हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 61 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हमें पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि नागी के पुराने वाले घर के सामने कोई लड़की आ जाती है। वह नागी का सबसे पहला प्यार होती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें इरिका चैन और हीरो का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि मैं अभी खरीदारी के लिए बाहर जा रही हूँ। हीरो चैन नागी को कहती है कि तुम घर का देखभाल रखना। इन दोनों की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि ठीक है। इरिका चैन जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। नागी कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्योंकि हीरो चैन भी यहाँ से जा रही है। हीरो चैन जाते हुए कहती है कि साची अभी स्कूल के लिए गई है, वह कुछ समय के बाद वापस आ जाएगी। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन और हीरो चैन वहां से चली जाती है। नागी कहता है कि वह दोनों चली गई। हमें दिखलाया जाता है कि नागी क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि अभी के लिए साची चैन अभी स्कूल गई है, अभी मेरे पास खुद का अपना घर है। मैं आप सभी को बता दूं कि नागी हमेशा घर के अंदर अकेला रहना चाहता था, क्योंकि वह हमेशा नंगे होकर सारा काम करना चाहता था। आपने पहला एपिसोड देखा होगा तो आप सब समझ गए होंगे। हमें दिखलाया जाता है कि नागी नंगे होकर पूल के पास बैठा होता है। वह जूस पीते हुए कहता है कि मैं हमेशा ऐसी लाइफ जीना चाहता था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी नंगे ही पूल के अंदर छलांग मार देता है। पानी की छपाक की आवाज़ सुनाई देती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी नंगे ही पानी के ऊपर तैर रहा होता है। नागी कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नागी की किसी चीज़ को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने साची खड़ी होती है। साची स्कूल से आ जाती है। साची कहती है कि मुझे नहीं पता था कि नागी तुम अभी यहाँ पर नहा रहे होगे। हमें दिखाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर साची आ गई होती है। हमें दिखाया जाता है कि साची टेबल पर बैठते हुए कहती है कि अभी समर स्टार्ट हो गया है, जिसके कारण मेरी जल्दी ही छुट्टी हो गई थी। नागी कहता है कि बकवास, तो अभी मैं नंगा नहा रहा था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि साची तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो तो क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दोगी। साची नागी को कहती है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। नागी साची को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जाओ। साची चिल्लाते हुए कहती है कि क्यों। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची को बता देता है कि क्योंकि मैं अभी नंगा हूँ और मैं नंगे पूल के अंदर नहा रहा था। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम पूल के अंदर नंगे हो और तुम पूल के अंदर नंगे क्या कर रहे हो। हमें दिखलाया जाता है कि साची ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने कपड़े पहन रहा होता है। नागी साची को कहता है कि तुम हीरो चैन और इरिका चैन को इसके बारे में मत बताना। साची कहती है कि मैं क्यों ना बताऊं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची को कहता है कि तुम पीछे रास्ते से क्यों घर में आ रही थी। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। साची कहती है कि हूँ। साची नागी को बताती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी अभी स्कूल के अंदर समर चल रहा है, जिसके कारण मैं स्कूल से जल्दी आ गई थी। नागी कहता है कि लेकिन तुमने घर के सामने वाले रास्ते से क्यों नहीं आई थी। साची घबराते हुए कहती है कि मुझे लगा कि मुझे घर के पीछे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक आवारा बिल्ली रहती है। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बाद हमें एक बिल्ली का सीन दिखलाया जाता है। वह बिल्ली साची के पाँव के सामने होती है। साची घबराते हुए बताती है क्योंकि पीछे वाले गेट से एक बिल्ली हमेशा आती जाती रहती है। नागी इस बिल्ली को देखकर कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि यह बिल्ली यहाँ पर कैसे आ गई। हमें दिखलाया जाता है कि साची बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए नागी को कहती है कि मुझे लगता है कि यह बिल्ली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी क्रीपी स्माइल देते हुए साची से कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी बात को घुमाने की कोशिश कर रही हो। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची पसीने से लथपथ हो जाती है। नागी साची से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नोटिस नहीं करूँगा।
नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची चिल्लाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इसके बारे में। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची बिल्ली को कहती है कि अरे वाह लोनवारा, तुम खाना खा लो। नागी साची से कहता है कि तुमने इस बिल्ली का नाम भी रख दिया, अब से हम लोनवारा को किटी कहेंगे, कि ये थोड़ा अटपटा सा नाम है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि क्या यह किटी हमेशा अकेली रहती है? मुझे लगता है कि बिल्ली समुदाय ने इस किटी को अपने समुदाय से बाहर निकाल दिया है। नागी कहता है कि बिल्ली के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा कठिन है। साची बिल्ली को उठाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि यह बिल्ली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। यह बिल्ली किसी और के पास ना जाकर यह बिल्ली मेरे पास आ गई है। उसके बाद साची नागी से कहती है कि मुझे लगता है कि यह बिल्ली तुम्हें भी पसंद करती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी साची से कहता है कि यह बिल्ली आपको शायद मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं समझती जो उसे खाना देता है। नागी कहता है कि यह बिल्ली मेरी तरह है क्योंकि मैं हमेशा अकेला रहता हूँ और इसे भी बिल्ली समुदाय ने अपने समुदाय से बाहर निकाल दिया है। हमें दिखलाया जाता है कि यह सभी बातें सुनने के बाद किटी नागी की तरफ देख रही होती है, नागी भी किटी की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्मा रहा होता है बिल्ली को देखकर। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें कहने के बाद नागी किटी को उठाने जैसे ही जाता है, किटी उस पर एक पंजा मार देती है। नागी बिल्ली के पंजे खाने के बाद चिल्लाते हुए कहता है कि धिक्कार है बिल्ली, तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। हमें दिखलाया जाता है कि साची हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि यह किटी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची के हाथ पर बिल्ली होती है, साची बिल्ली को सहला रही होती है। साची कहती है कि इसके बारे में सोचते हैं तो यह काफ़ी समय पहले ही हमारे साथ हो चुका है। नागी साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी साची की तरफ देख रहा होता है। हमें एक बक्से के अंदर एक बिल्ली का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पे कोई कहता है कि मैंने एक बिल्ली को लेकर आ चुकी हूँ। यह सभी बातें कहने वाला और कोई नहीं, वह छोटी वाली साची होती है। बिल्ली मियाऊं करती है। हमें बचपन वाले नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी छोटी वाली साची से कहता है कि देखो मैं दूध लेकर आ गया। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद छोटी वाली साची नागी की तरफ घूम जाती है। छोटी वाली साची नागी को कहती है कि यह ठीक है कि हमारे माता पिता को इस बिल्ली के बारे में नहीं पता चला। हमें दिखलाया जाता है कि साची ने कटोरे में दूध भरकर बिल्ली को दे दिया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि बिल्ली बड़े चाव से दूध को पी रही होती है। साची कहती है कि मुझे लगता है कि इस बिल्ली को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। हमें छोटे वाली नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि इसका मालिक हमें नहीं मिला, मुझे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। छोटी वाली साची नागी को कहती है कि क्या हम इस बिल्ली को अपने पास रख सकते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि छोटा वाला नागी साची को बताता है कि इसके लिए हमें अपनी माँ को इसके बारे में बताना होगा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही बिल्ली को टच करता है बिल्ली उस पर पंजा मार देती है। साची कहती है कि मुझे लगता है कि यह बिल्ली तुम पर बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। छोटा वाला नागी कहता है कि लेकिन मैंने ही इसे खाना दिया था। छोटी वाली साची नागी को बताती है कि हम अपनी माँ को नहीं बता सकते, माँ हमें वह सिर्फ ऐसा ही कहेंगी कि हम इस बिल्ली को नहीं रख सकते। छोटा वाला नागी साची से कहता है कि आप क्या करने जा रही हैं, क्या हम इस बिल्ली को छुपा कर रखेंगे। छोटा वाला नागी कहता है कि इसके खाने के बारे में क्या, अगर बारिश होगी तो हम इसे घर में भी नहीं रख सकते जिसके कारण यह बिल्ली मर जाएगी। छोटे वाले नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची उछलते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती। नागी साची की यह सभी हरकतों को देखकर नागी कहता है कि इसे क्या हुआ। छोटी वाली साची रोते हुए कहती है कि हमेशा बच्चे अपने घर आने के बाद अपनी माता और पिता के साथ हमेशा खाना खाते हैं, हम अलग क्यों हैं। साची रोते हुए कहती है कि इसलिए मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ नागी, मैं इसके साथ रात का खाना खाना चाहती हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि सच में। हमें अभी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि लेकिन हमारे माता पिता को इसके बारे में पता चल गया, उन्होंने कहा कि हम इस बिल्ली को नहीं रख सकते क्योंकि हम एक किराए के रूम में रहते हैं और मुझे लगा कि वह उस बिल्ली को आश्रम लेकर चले गए थे। साची कहती है कि सही में। नागी कहता है कि हाँ।
हमें बिल्ली का सीन दिखलाया जाता है। बिल्ली किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि मुझे लगता है कि वह बिल्ली का बच्चा अभी तक ठीक होगा। नागी कहता है कि अगर हम उस बिल्ली को पालते तो वह बिल्ली अभी बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती। हमें दिखलाया जाता है कि बिल्ली किसी चीज़ को देखकर उधर की तरफ भाग रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि वह बिल्ली भागते हुए अपनी सेटिंग के पास चली जाती है। साची चिल्लाते हुए कहती है कि भले ही वह बिल्ली अकेली हो लेकिन उसके पास एक प्रेमिका है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि भले ही उस बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया गया हो लेकिन वह अभी भी शिकार पर है। हमें दिखलाया जाता है कि बिल्ली के जाने के बाद साची ये सभी बातों को सोच रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहीं पर बैठा होता है। साची नागी को कहती है कि नागी कुन। नागी कहता है कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची पाइप उठाते हुए कहती है कि नागी कुन तुम शादी। नागी कहता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। साची नागी को बताती है कि बस तुम हीरो चेन के पीछे कितने पड़े रहोगे, आपको बस तैयार रहना चाहिए क्योंकि आपकी शादी इरिका चेन से होने वाली है। नागी अपना मुंह पलटते हुए कहता है कि हाँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। साची नागी को बताती है कि जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी भाभी कौन बनेगी। नागी कहता है कि तुम इसके बारे में क्यों सोच रही हो। नागी जैसे ही सर पलट के साची की तरफ देख रहा होता है, साची का मुंह बना होता है। साची का मुंह बना हुआ देखकर नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम्हारे बारे में क्या। साची चौंकते हुए कहती है कि मेरे बारे में। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची को कहता है कि आप हमेशा ऐसा कहती थी ना, मैं अपने राजकुमार का इंतज़ार कर रही हूँ। छोटी वाली साची कहती है कि वह मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर लेकर चला जाएगा। छोटा वाला नागी कहता है कि राजकुमार। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। साची चिल्लाते हुए नागी को कहती है कि आप नहीं जानते, वह अभी भी आ रहा होगा। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी साची की तरफ देख रहा होता है। साची नागी को बताती है कि अगले वर्ष मैं 16 साल की हो जाऊंगी और मैं शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी साची की तरफ देख रहा होता है। नागी साची को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा रही हो। साची शर्माते हुए कहती है कि मेरा मतलब है कि आप उसे नहीं जानते। हमें दिखलाया जाता है कि साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। नागी कहता है कि ऐसे में आपको बात करने की कोई जगह नहीं है, यह मेरी ज़िंदगी है। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि यह मैं तय करूंगी कि मैं किससे शादी करूंगी। साची पानी का फुवारा नागी पर मारते हुए कहती है कि लेकिन मैं तुमसे नहीं कर सकती। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची शर्माते हुए कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती तो तुम भी शादी नहीं कर सकते। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी साची की तरफ देख रहा होता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि हूँ। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। हमें दिखलाया जाता है कि साची वहाँ से जा रही होती है। साची का सीन दिखलाया जाता है। साची शर्माते हुए कहती है कि आपको बस पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में बितानी है। हमें दिखलाया जाता है कि साची किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है। कोई कहता है कि मैं आ गई। नागी कहता है कि वह दोनों इतनी जल्दी आ गई। नागी जैसे ही सामने देखता है तो केवल इरिका चेन होती है। इरिका चेन चिल्लाते हुए कहती है कि यह बहुत ही बुरा है, यह बहुत ही बुरा है। साची कहते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हुई है। नागी इरिका चेन को कहता है कि क्या तुम्हारा बटुआ खो गया है सही में। साची चिल्लाते हुए कहती है कि रुको, तुम दोनों शांत हो जाओ। नागी कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि सही। नागी कहता है कि आप शांत हो जाओ सही में। इरिका चेन उन दोनों को बताती है कि हीरो चेन का किडनैप हो चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि हीरो चेन अभी कहाँ पर है।